कृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी टॉपिक क्या है? मोरालिटी एंड ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी। ये टॉपिक ऑलरेडी इसका पार्ट 1 हुआ है, हम आज इसका पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे। तो मोरालिटी मीन्स आप लोग जैसे इससे पहले जो टॉपिक हुआ तो उसमें से कुछ पॉइंट बता सकते हैं आप लोग। ऑलरेडी एक बार हो चुका है इसका टॉपिक, ये टॉपिक डिस्कशन हुआ है, तो जिसमें नोट्स बनाया होगा, कुछ याद होगा तो कुछ पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ऐसे प्रॉब्लम हमें मतलब मोर राइट को चूज करना चाहिए राइट की जगह पे। ओके, हमें ज्यादा राइट को चूज करना चाहिए। और तो बहुत सारे एग्जांपल हाँ, कभी कभी हायर मोरालिटी के लिए मोरालिटी को छोड़ना पड़ता है। और कुछ तो जिन्हें एग्जांपल्स के थ्रू बताया था, वो जैसे काऊ वाला एग्जांपल दिया था कि एक कसाई गाय के पीछे भाग रहा है, तो वो लेफ्ट चली गई है, तो वो कसाई पूछेगा किधर गई है, तो वो उसको सही बोल, अगर वो सच बोल रहा है तो लेफ्ट बोल देगा, वो मोरालिटी हो जाएगी। लेकिन वो गाय को बचाना वो हायर मोरालिटी है, तो बता देगा कि राइट है। तो ऐसे एग्जांपल तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल जिससे हम समझते हैं कि ये टॉपिक है मोरालिटी वर्सेस ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी, है ना। तो मोरालिटी के अलग अलग स्टेप्स हैं, बोल सकते हैं। पहला क्या है? इमोरलिटी, सबसे नीचे इग्नोरेंस एंड पैशन। उससे ऊपर आएंगे तो क्या आएगा? मोरालिटी आएगी। अच्छा सच बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, मोरालिटी। उससे ऊपर क्या आता है? हायर मोरालिटी आती है, हायर मोरालिटी। फिर उसके ऊपर आती है ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी। तो 4 स्टेजेस ऑफ मोरालिटी। तो जैसे हमने बचपन में बहुत सारे इमोरलिटी का उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे एथिस्ट लोग, कोई एथिस्ट तो बोलते हैं कि भाई हम क्यों मोरलिटी तो तुम धर्म पालन करने वाले लोग पालन करो, मैं नहीं करूंगा, है ना। जो धार्मिक हो आप लोग के लिए, हमारे लिए तो कोई वैल्यू नहीं है, हम क्यों पालन करें। लेकिन यदि बोला जाए कि तुम्हारी पत्नी को एक व्यक्ति उठा के ले गया है, तो क्या बोलेगा? उसको क्या होना चाहिए? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलेगा एथिस्ट। तो क्या वो भी चाहता है कि मोरालिटी फॉलो हो? तो इसलिए कि एथिस्टिक व्यक्ति, जो लोग मोरालिटी पालन नहीं करते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो भी दे आर फोर्स्ड टू फॉलो मोरालिटी और दे आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट मोरालिटी। तो मोरालिटी क्या है? वो सोशल इंटरेक्शन और सोशल बैलेंस बना के रखती है, हमारे सोशल एनवायरनमेंट में सोशल बैलेंस बना के रखती है। तो इसलिए मोरालिटी बहुत ज्यादा जरूरी पड़ती है। और देखेंगे कि हम भौतिक जगत में देखेंगे यहाँ पर, तो कृष्ण को भी लोग मोरालिटी के स्तर पर जज करते हैं, है ना। कृष्ण के बारे में भी चर्चा होती है, अलग अलग उनके बहुत सारे चीजों की चर्चा होती है। हम आज डिस्कशन करेंगे कि कैसे कृष्ण की मोरालिटी, हमारी मोरालिटी ऐसे अलग अलग है ना। तो लोग कृष्ण को जज करते हैं हमारे आधार पर, तो हम अपने हिसाब से कृष्ण को जज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कृष्ण को एक ऑर्डिनरी व्यक्ति समझकर उनकी मोरालिटी को जज करते हैं, उनके एक्शंस को जज करते हैं। तो आज हमारा, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो कृष्ण को जज नहीं कर सकता है, क्योंकि कृष्ण जो है वो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के ऊपर है। तो हम देखेंगे पहले मोरालिटी के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि कैसे उत्पन्न होती है। हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण की वजह से इमोरलिटी उत्पन्न होती है, वो है
वो मोरालिटी इमोरलिटी कहलाती है ना। जैसे कि वेल्थ कलेक्ट करना है तो क्या करते हैं उसके लोग, गलत तरीके उपयोग करते हैं, है ना, ब्राइब लेते हैं, है ना, या फिर किसी को प्रमोशन चाहिए तो फेक रिपोर्ट्स प्रेजेंट कर देते हैं। तो मतलब है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा इमोरल बिहेवियर हो गया, जो कि हम वेल्थ, पावर, प्लेजर, फेम, मनी और अपने जीवन को लग्जरियस बनाने के लिए करते हैं। तो क्योंकि ये सारी चीजें मोड ऑफ पैशन से आती हैं, तो इसके लिए जो एक्टिविटी होती है मोड ऑफ इग्नोरेंस की हो जाती है ना, कि हम और हम देखते हैं हमारे चारों तरफ सिनारियो में यही हो रहा है ना। हम मतलब जितने भी हमारे चारों तरफ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इसी चीज के पीछे भाग रहे हैं ना। WWW क्या होता है, वेल्थ, वुमेन एंड वाइन, और उसी उसी को एक्सपांड करेंगे तो फिर प्लेजर, पावर, लग्जरी, उसी को एक्सपांड करते हैं। तो सब उसी के पीछे भाग रहे हैं और उसके लिए वो कुछ भी कार्य करने को तैयार है, किसी भी तरीके से कोई भी एक्टिविटी दे आर डूइंग। और गोल ऑफ लाइफ क्या है लोगों का, पैसा कमाना और एंजॉय करना, सिर्फ ये गोल रह गया है। तो उसके लिए वो किसी भी तरीके से एक्टिविटी करते हैं और उसको फिर जस्टिफाई भी करते हैं कि यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो क्या है, स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग दे आर इमोरल। तो हम लोग डिवोटी थे तो हम समझ पाते हैं कि इमोरल क्या होता है ना, इमोरल सिंपल समझ पाते हैं। और हम देखेंगे कि इमोरल एक्टिविटी करने से पहले कोई सोचते भी नहीं है कि गलत हो रहा है ना। जैसे आजकल जितने भी हम क्राइम देखेंगे, जितने भी क्राइम हो रहे हैं तो लोग जानबूझकर भी करते हैं, है ना। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं जो कि बिना जाने क्राइम करता है, जिसको पता नहीं कि इसके बाद मुझे सजा होगी, ऐसा है क्या? सबको पता होता है कि क्राइम करना है, काम कर रहा हूं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इसके लिए, तो जानबूझकर करते हैं। अब और इससे क्या होने वाला है, इमोरलिटी से लैक ऑफ ट्रस्ट। हम देखते हैं ना, सोसाइटी में कोई ट्रस्ट नहीं कर पाते एक दूसरे पे, आप देखिए ना, नहीं कर पाते ना लोग, ट्रस्ट है ही नहीं लोगों पे ट्रस्ट। यहां तक कि पति पत्नी पे, पत्नी पति पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, है ना। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग क्या है, उनको एक्सप्लॉइट करने में लगे, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं फॉर गेनिंग वेल्थ, लग्जरी, प्लेजर, पावर, फेम, इसके लिए। डॉक्टर और पेशेंट का भी रिलेशन ऐसा है, क्योंकि हम देखते हैं ना, डॉक्टर पेशेंट भरोसा नहीं होता, लोग पेशेंट को डॉक्टर भरोसा ही नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस इमोरल बिहेवियर अराउंड अवर। टीचर स्टूडेंट, जो कि सबसे प्योर रिलेशन है ना, टीचर स्टूडेंट, डॉक्टर पेशेंट, हस्बैंड वाइफ, उनमें ही ट्रस्ट नहीं रह गया बिकॉज ऑफ इमोरल बिहेवियर अराउंड अस। और इससे क्या होने वाला है, और ये जो हमारे इमोरल बिहेवियर है, ये हमारे अंदर लस्ट, एंगर, ग्रीड और जनरेट करता जाता है, बढ़ाते जाता है। हमारे अंदर जो डिवीजन की भावना है, हमारे अंदर हेट्रेड है, इल्यूजन है, इसको क्रिएट करते जाएगा। तो हम देखेंगे कि तो ये पहला है इमोरल बिहेवियर, जो हम सबसे पहले हम सब जानते हैं और देखते हैं। सेकंड आएगा मोरालिटी, है ना। तो अभी देखिए हमने बात किया पहले इमोरल बिहेवियर, मतलब जो कि पैशन और इग्नोरेंस से जनरेट हो रहा है। अभी क्या उसके ऊपर बढ़ेंगे तो क्या है, मोरालिटी है, मतलब मोड ऑफ गुडनेस में आ गए हैं। तो इसमें भगवत गीता बताती है कि उसमें जो व्यक्ति मोड ऑफ गुडनेस में, वो क्या समझ पाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज से डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, कौन सी वस्तुएं हमारे बंधन का कारण है, कौन सी वस्तुएं हमारे लिबरेशन का कारण बनने वाली है, मुक्ति का कारण बनेगी, ये चीज समझ पाता है व्यक्ति। तो थोड़ा उसका माइंड खुल जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करूंगा तो क्या पाप कर्म लगेंगे, समझता है लोग। और गांधी जी ने बताया है कि 7 तरीके के पाप हैं जो गुडनेस है। व्यक्ति गुडनेस का एक लक्षण क्या होता है, नॉलेज, गुडनेस ऑफ नॉलेज, मैं बाद में करेक्ट करूंगा। गुडनेस का एक लक्षण क्या है, नॉलेज होता है ना। तो गांधी जी ने क्या बताया, गांधी जी बताते हैं कि 7 टाइप्स ऑफ सिन जो कमिट करते हैं, है ना। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वेल्थ, क्योंकि अभी लोग क्या चाहते हैं, वेल्थ विदाउट वर्क, मेहनत ना करना पड़े लेकिन काम पूरा पैसा आ जाए, है ना। एम्प्लॉय क्या सोचता है कि मैं काम कम करूं, बिल्कुल बॉस को काम ना करना पड़े, मुझे पूरा सैलरी आ जाए,
और बॉस क्या बोलता समझता है कि मैं पैसा कम दूंगा, पूरा काम निकाल लूं। तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं। तो गांधी जी ने बताया 7 टाइप ऑफ सोशल सिंस बताया उन्होंने। दूसरा बताया प्लेजर विदाउट कंसाइन, मतलब कि बिना विचार करे सिर्फ आनंद के बारे में सोचना, सिर्फ सेंस एंजॉयमेंट के बारे में सोचना। कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, बिजनेस करना बिना किसी मोरल बिहेवियर के, धोखा देते हुए। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, कि बिना ह्यूमन बेनिफिट के, या फिर उनको बेनिफिट देने के नाम पे उनको धोखा देना और फिर उनके लिए साइंस को प्रमोट करना। वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस, कि हमने भगवान की पूजा कर रहे हैं या फिर हम आध्यात्मिक जीवन उन्नत करना चाहते हैं लेकिन कोई तपस्या नहीं करना चाहते। और लास्ट है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। जैसे हम सुनते बहुत कि सब लोग राम राज्य चाहते हैं लेकिन राम जी को कोई नहीं चाहता है ना, तो वो ये पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। तो ये 7 टाइप्स ऑफ सिंस हैं। तो जो व्यक्ति मोड ऑफ गुडनेस में होता है वो इसको समझ पाता है और फिर अपने जीवन में अप्लाई करता है, तो मोरल बिहेवियर को अपने मेंटेन करता है, इसको जानकर व्यक्ति। जैसे हम देखते हैं मोरल बिहेवियर के बहुत सारे उदाहरण है ना, ऑनेस्टी हो गया, ट्रूथफुलनेस हो गया, ये क्या है मोरल बिहेवियर के उदाहरण है। चाणक्य पंडित क्या बताते हैं मोरल बिहेवियर के बारे में? मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। क्या बोलते हैं चाणक्य पंडित? बोलते हैं कि दूसरी स्त्री को माता की तरह देखना, पहला, हर स्त्री को, अपनी पत्नी के अलावा सारी स्त्री को माता की तरह दर्शन करना। दूसरा क्या बताया? कोई भी चीज है, दूसरी कोई भी चीज बड़ी रास्ते में पड़ी हो तो भी उसको क्या समझना? लोहे के समान समझना। कोई भी चाहे सोने की चीज पड़ी हुई हो तो भी उसको तो भी लोहे के समान समझना, कि उठाना नहीं उसको, है ना, कि वो मेरी नहीं है, जिसकी उसको प्रोवाइड करना। तो ऐसा नहीं, आजकल ऐसा नहीं होता। तो ये मोरलिटी का स्तर है कि उसमें हम समझ पाएंगे कि क्या क्या बिहेवियर होना चाहिए। मतलब चाणक्य पंडित बता रहे हैं कि दूसरों की वेल्थ है उसको अपनी वेल्थ नहीं समझना, चोरी नहीं करना। तो ये सब क्या हो गया? ये मोरल बिहेवियर है। तो चाणक्य पंडित तरीके से बताते हैं। अब देखेंगे इसमें कि बहुत सिंपल उदाहरण देखते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है ना कि हम लोग मोरल या फिर ट्रांसेंडेंटल मोरलिटी के हिसाब से कि हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो कोई भी काम कर सकते हैं, और मोरलिटी हम खुद ही ब्रेक कर देते हैं। मान लो कि आपको फूल तोड़ने जाना है, फूल लेने जाना भगवान के लिए, है ना, तो आपने किसी के घर में गार्डन में फूल लगे हुए हैं, वो आपने तोड़ के ले आए। क्यों? बोले कि हम तो भगवान के लिए जा रहे हैं, है ना। और व्यक्ति को क्या हो रहा है? वो गुस्सा हो जा रहा है और वो फिर सोच रहे हैं कि इस्कॉन वाले वैसे ही कुछ भी करते रहते हैं। तो विद परमिशन वी कैन टेक, क्योंकि वो जो फ्लावर्स हैं वो भी भगवान ने उस व्यक्ति की कस्टडी में रखे हैं, तो विदाउट परमिशन उसको नहीं ले सकते, है ना। तो ये मोरल बिहेवियर है। तो कृष्णा भी बोलते हैं कि वी शुड फॉलो दैट मोरल, है ना। ऐसा नहीं कि भक्ति के नाम पे हम सारे नियमों को तोड़ दें, है ना। ऐसा नहीं होता कि भाई ट्रैफिक रूल तो भक्तों के लिए बने ही नहीं है ना। ऐसा नहीं भाई हम गाड़ी चला के जा रहे हैं तो सारे ट्रैफिक रूल तोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं। टाइम पे निकलो ताकि तोड़ना ना पड़े ट्रैफिक रूल। तो इसलिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज फॉर सोशल इंटरेक्शन, या बोल सकते हैं फॉर प्रीचिंग पर्पस, ये हमको बहुत जरूरी है कि हम इसको फॉलो करें। नहीं तो कई बार क्या भक्त लोग ब्रेक करते हैं, तो ये इससे बचना चाहिए। तो मोरल बिहेवियर, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है लेकिन फिर भी भगवान ने किसी को दिया है ना, किसी कस्टडी में दिया है, तो उसे बिना पूछे यूज करना वो गलत है। तो ये मोरल बिहेवियर, क्योंकि मोरल प्रिंसिपल्स हम क्या करेंगे? हार्मनी बना के रखेंगे सोसाइटी में, नहीं तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े होने चालू हो जाएंगे, है। पता चले कि मंदिर में आगे डंडे लेके लोग हमारे फूल चुरा के ले गए आप लोग, है ना, आपके बेस में आ गए, है ना, हो सकता है। तो ये थोड़ा देखना चाहिए। होता है जनरली, कई बार गुस्सा होते हैं सोसाइटी वाले। सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, पता चला सुबह 4 बजे गायब कर दिए सारे फूल, सोसाइटी के सारे फूल गायब हो गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमें चाहिए तो हम परमिशन लेके ला सकते हैं कि रात को चले जाएं, सारा देख लें कहाँ कहाँ फ्लावर्स हैं, और पूछ लें कि हम ले सकते हैं क्या माता जी फ्लावर्स, हम भगवान की सेवा के लिए थोड़ा।
तो बता दें कि हाँ ले जाओ तो ले जाओ, नहीं ले जाना है तो मत लो, जहाँ सब मना नहीं करते, बहुत सारे लोग अलाउ भी कर देते हैं। तो लेकिन डायरेक्ट बिना उसके करना अच्छा नहीं है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग प्लान नहीं करते, पता चलो तो मंगल आरती फूल ही नहीं है तो फिर लाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हुआ? मोरालिटी हुआ। इसके ऊपर भी क्या आने वाला है? इसके ऊपर हायर मोरालिटी आती है। तो जो आपने बहुत सारे एग्जांपल दिए कि जैसे बुचर का एग्जांपल दिया कि जो बुचर और ब्राह्मण का, कि ब्राह्मण आया, ब्राह्मण के सामने से गाय गई और वहां छुप गई, और पीछे से एक व्यक्ति आया जो कि बुचर था या फिर कसाई था जो आया और उसने पूछा कहाँ है गाय। तो ब्राह्मण को क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। बोल दे कि मेरी ब्राह्मण का कर्तव्य सत्य बोलना। तो उसने क्या बोल दिया कि गाय अंदर छुपी है। तो क्या है, ये मोरलिटी ठीक है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, इसमें दो कॉन्सेप्ट है, लोअर मोरालिटी और हायर मोरालिटी, है ना। जैसे आप लोग बताएं कि वी शुड सिलेक्ट मोर करेक्ट थिंग, है ना। दो करेक्ट में से वो चूज करना जो ज्यादा करेक्ट हो। तो गाय की रक्षा करना ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल फॉलो करने से ज्यादा जरूरी है, सत्य बोलने से ज्यादा जरूरी है, लेकिन वहां पर उसने नहीं किया। तो यहाँ वहां पर लोअर मोरालिटी उसने ज्यादा प्रधानता दी। तो इसलिए तो थर्ड जो पॉइंट है हमारा कि लोअर एंड हायर मोरालिटी, तो स्क्रिप्चर्स हेल्प करते हैं इसमें हमें, है ना। स्क्रिप्चर्स हमें हेल्प करते हैं कि क्या हमारी ड्यूटी है, क्या हमारी ड्यूटी नहीं है ना। और कई बार ऐसा होगा कि स्क्रिप्चर्स में मेंशन होगा, स्क्रिप्चर्स में हम इतने उदाहरण देखेंगे उसमें क्या होगा कि जो हायर मोरालिटी है उसको लोअर मोरालिटी को ओवरराइड कर जाती है। एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे कि जो देश की सेवा करने जाता सैनिक क्या करता है, वो माता पिता को घर पे छोड़कर वो देश की सेवा करने कहाँ जाता है? बॉर्डर पे जाता है। तो मोरालिटी देखा जाए तो क्या है कि माता पिता की सेवा करना एक बच्चे का कर्तव्य है, लेकिन देश सेवा क्या है? उससे ऊपर है, उससे ऊपर है। माता पिता की सेवा से ऊपर देश की सेवा, और देश की सेवा से ऊपर क्या है? भगवान की सेवा है। तो ये हमें स्क्रिप्चर बताते कि व्हाट इज अवर ड्यूटी, व्हाट इज अवर नॉन ड्यूटी, कि हमारी ड्यूटी क्या है और क्या नहीं है। तो हमेशा ऐसा होगा कि छोटी ड्यूटी के ऊपर बड़ी ड्यूटी फॉलो करना है हमें। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हायर ड्यूटी दोनों अलग अलग चीजें। लोगों को लग सकता है कि वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। मान लो कि सैनिक छोड़ के जा रहा घर, तो लग सकता है कि माता पिता को छोड़ दिया, लेकिन क्या है वो लोअर ड्यूटी, वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है ना। वो अपने सुख के लिए छोड़ के नहीं जा रहे, बट क्या कर रहा है, वो हायर पर्पस के लिए वो उस लोअर पर्पस को ओवरकम कर रहे हैं। तो ये वो सैक्रिफाइस करने के लिए जा रहे हैं। देखो दो अंतर है। इररिस्पॉन्सिबल क्या होगा? इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कब क्या लाएगा? बहुत सारे बच्चे माता पिता को छोड़ते हैं, तो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या है? क्योंकि वो अपने आनंद के लिए अपने पत्नी के साथ अलग हो जाते हैं माता पिता को छोड़ के, तो क्या हुआ? वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हुआ। और दूसरा क्या है कि सैक्रिफाइस करने के लिए वो अपने माता पिता को छोड़ रहे हैं। तो दोनों में अंतर है, वो हायर ड्यूटी के लिए छोड़ रहा है और दूसरा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। तो हमें क्या होना चाहिए, जैसे मोरालिटी को फॉलो कैसे करेंगे, लोअर और हायर मोरालिटी कैसे पता चलेगी? तो इसमें एक चीज होती है लेटर ऑफ द लॉ एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ, है ना, कि उस चीज के पीछे पर्पस क्या है। हरे कृष्णा पीछे बात करना नहीं। तो दो चीजें हैं, है लेटर ऑफ द लॉ एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ। मतलब कोई भी कार्य किया जा रहा है या फिर उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। एक बार एक व्यापारी था, बड़ा बिजनेसमैन था, उसके पास दो लोग आए। एक आदमी बोलता आके कि मैं गड्ढा खोदना अच्छे से जानता हूँ, मैं गड्ढा खोदता हूँ अच्छे से, मुझे गड्ढा खोदना आता है। दूसरा व्यक्ति आके बोला मुझे गड्ढा भरना आता है। तो बोले हाँ मेरे को दोनों की जरूरत है, तो क्योंकि मुझे बहुत सारे पेड़ लगाने हैं। तो सुबह सुबह बोला 10 बजे जाना, तो दोनों क्या हुआ, सुबह सुबह 10 बजे आ गए। लेकिन व्यापारी को 1 घंटा लेट हो गया, 1-2 घंटे लेट हो गए। तो लेकिन क्या हुआ, ये दोनों आए सुबह सुबह, और एक ने गड्ढा खोदा दूसरे ने बंद किया, एक ने गड्ढा खोदा दूसरे ने बंद कर दिया, एक ने गड्ढा खोदा दूसरे ने बंद कर दिया, और सारे 1000 गड्ढे खोदे और 1000 गड्ढे बंद कर दिए। व्यापारी आया 2 घंटे बाद, अब बोला चलो काम चालू करते हैं। बोले हमारा काम तो हो गया। क्या काम हो गया? कि मैंने खोदा इसने भर दिया, मैंने खोदा इसने भर दिया। अरे मूर्ख, मैंने तो जो पेड़ लगाना था वो तो तुमने किया ही नहीं, क्योंकि पेड़ लेके तभी आया हूं मैं। तो वैसे ये होता है लेटर ऑफ द लैंड, स्पिरिट ऑफ द लॉ। मतलब हमको पता ही नहीं उसके पीछे पर्पस क्या है।
वो दोनों मूर्ख को पता ही नहीं कि हमें किस चीज के लिए बुलाया गया, हमें पेड़ लगाने के लिए बुलाया है, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ उस चीज पे ध्यान रखा कि तुम्हें खोदने के लिए बुलाया है और तुम्हें बंद करने के लिए बुलाया है। तो वैसा ही है, तो जब व्यक्ति को हायर चीज पता होगी तो वो लोअर चीज को गलती नहीं करेगा। वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा मंदिर था, बड़ा मंदिर था, तो वहां पर उन्होंने मार्बल लगाया, मतलब यहाँ तक कि बाहर के एरिया में मार्बल लगाया, जहां पर एंट्री होती है वहां भी मार्बल लगा दिया। तो पहले क्या था कि मार्बल से आने पर लोग जूते चप्पल पहन कर आते थे, पूरा मार्बल गंदा हो जाता था, तो उन्होंने लिख दिया कि जूते अलाउड नहीं है, जूते अंदर मार्बल में जूते पहन के आना अलाउड नहीं, गेट में जूते रखना आपको फुल स्टैंड में, फिर अंदर जाना है। तो अब उस वॉचमैन को बोला गया कि जूते सबके यही रखवाने हैं आपको, किसी को भी अंदर नहीं जाना। तो बताओ क्या लेटर ऑफ द लॉ क्या है, लेटर क्या बोला गया, तब क्या बोला गया उस व्यक्ति को कि सबके जूते यही उतारना चाहिए। अब क्या, दो बूढ़े पति पत्नी आए है ना, 80-90 साल के आए, अब वो जूते, उन्होंने क्या सोचा कि इतना दूर जा रहे हैं, मतलब वो पार्किंग दूर होती है, कार से पार्किंग दूर है और फिर मंदिर का गेट अलग है, तो बोले कि हम लोग क्यों चप्पल पहन के जाएं, वहां जाके जूते पहन के जाएंगे, वहां उतारना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर बोला कि हम कार में छोड़ के जाते हैं, पैदल जाएंगे और डायरेक्ट दर्शन करके वापस आ जाएंगे। अभी वॉचमैन आता है, रोक लेता है, बोलते जूते कहाँ हैं आपके, बोले यहाँ पर क्या लिखा देखो, जूते यहाँ उतार के जाना है, मतलब जूते यहाँ उतार के जाना है। तो क्या करो, आप लोग जाओ पहले जूते पहन कर वापस आओ, यहाँ जूते रखो, फिर अंदर जाना। तो ये दोनों क्या करते हैं, उस टेम्पल के प्रेसिडेंट को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि ये वॉचमैन कैसे बात कर रहा है, ये तो मूर्ख जैसी बात कर रहा है। तो बोलते हैं, वो वॉचमैन को डांटते हैं, वो जो मालिक होता है वो डांटता है कि बोलते तुम्हें समझ में नहीं आया कि वो व्यक्ति दर्शन करने आया है और जूते उतारना गेट में, चाहे वो गेट के पहले कहीं पे उतारे, तो दर्शन अंदर गंदगी नहीं होना चाहिए, वो पर्पस है, जूते उतारना पर्पस नहीं है। पर्पस क्या था कि अंदर गंदगी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने क्या समझा कि जूते उतारना पर्पस है ना। तो ये लेटर ऑफ द लैंड, स्पिरिट ऑफ द लॉ है। तो हमें जब तक पर्पस नहीं पता होगा किसी चीज के पीछे का, कि हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, तब तक हम इररिस्पांसिबल और लोअर मोरालिटी के पीछे भागते रहेंगे। जैसे हम देखेंगे कि छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, माता पिता उसको फोन ले लेते हैं उससे, है ना, फोन ले लेते हैं और क्या दे देते हैं, वो एक फोन दे देते हैं, छोटा सा डुप्लीकेट जैसा फोन दे देते हैं, जिसमें वो गेम खेलता है, पानी वाला गेम होता है, ऐसे छल्ला जाता है, इसमें जाता है, उसको खेलता रहता है वो। तो उसको, लेकिन तो पहले तो रोता रहता है वो, क्यों रोता है कि मेरे माता पिता ने मुझसे मोबाइल ले लिया, लेकिन उसको तो पर्पस ही नहीं पता कि वो छोटा सा बच्चा, उसको मोबाइल के रेडिएशन से उसके माइंड ब्रेन में बहुत अफेक्ट होने वाला है। लेकिन जब बड़ा होता समझ पे आता है कि भाई ये मेरे को नुकसान करेगा, वो भी दूसरे बच्चे से छुड़ा लेगा मोबाइल। तो जब हमें पर्पस पता होगा तो हम गलत डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन पर्पस नहीं पता होगा तो फिर हम गलत डिसीजन बहुत बार ले सकते हैं, हम गलत मोरालिटी के पीछे फंस जाएंगे। इसलिए पर्पस इज, we should understand the purpose but not follow the blind rules, है ना, हमें blindly rules follow नहीं करना, लेकिन उसके पीछे का पर्पस भी जानना है। और चौथा है हाईएस्ट एंड ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी, है ना, सबसे ऊंचा हाईएस्ट एंड ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा करना चाहिए हमको। जैसे कि हम बात करते हैं कि कर्म करना चाहिए, अलग अलग कर्म कांड करते हैं लोग, धाम यात्रा करते हैं, बहुत सारी चीज अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं लोग, है ना, ताकि थोड़ा सा स्पिरिचुअल रिचुअल करते हैं, अलग अलग मंदिर जाते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करना है, डिवोशनल सर्विस करना है, वो उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। हम बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करे, उसको अलग से और कुछ करने एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सफिशिएंट है, बाकी चीजों को ओवरकम कर लेती है, बाकी चीज उसके अंदर आ जाती है, चाहे कुछ भी हो, चैरिटी हो, दान देना, तपस्या करना, ज्ञान प्राप्त करना, कर्म करना, ये सब उसी के अंदर आ जाता है ना। तो भक्ति सबको सरपास कर देती है, ऊपर आ जाती है। तो ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी भी क्या है, सारी मोरालिटी को ओवरकम कर जाती है, इमोरलिटी, मोरालिटी, लोअर हायर मोरालिटी, सबसे ऊपर क्या, ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी है। जैसे आप समझो कि मान लो कि आपके बॉस ने एक काम दिया, आपने आपको 12 दिन बोला कि 2 हफ्ते में कंप्लीट करके देना है ना, आपको, फिर आपने वो जो काम था उसको आपने 9 दिन में कंप्लीट कर दिया, 9-10 दिन में कंप्लीट कर दिया। आपका बॉस खुश हो गया, क्या बोला कि जाओ तुम 1 महीने की छुट्टी करके आओ, आराम से घूम के आओ, तुम बहुत अच्छे से काम किया तुमने, तुम 1 महीने की पूरी छुट्टी ले लो। तो क्या बोल सकता है वो, क्या बोलेगा
नहीं नहीं, मेरे को तो डेली काम आना, मेरे को छुट्टी है ही नहीं मेरे पास, ऐसा बोलेगा क्या वो? क्या बोलेगा? क्योंकि बॉस है ना। अब कंपनी में जनरली क्या लीव होती है भाई, एक मेडिकल लीव हुई, एक नॉर्मल लीव हुई, बाकी 3-4 ऐसी लीव हुई, मतलब महीने की 5 लीव या 6 लीव मिली। तो बोल सकता है सर मेरे को तो सिर्फ 6 लीव मिलती है, आपने तो मुझे 1 महीने की लीव देंगे, पूरा पैसा काट लेंगे आप तो मेरा, ऐसा बोलेगा क्या वो? क्यों? क्योंकि कंपनी का ओनर बोल रहा है। तो यदि वो 2 महीने भी छुट्टी दे दे, 1 साल भी छुट्टी दे दे, तो भी क्या होने वाला है? पैसा कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो उसी तरीके से ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी है, वो सारी मोरालिटी को सरपास कर देती है, वो भौतिक जगत के नियमों के ऊपर लागू नहीं होती है। जैसे देखो आप, जब पीएम या सीएम जाते हैं, ट्रैफिक रूल काम करते हैं क्या उस समय? नहीं करते ना। उस समय सारे रूल्स बाईपास हो जाते हैं, सारी लाइट चलती रहे तो भी क्या वो बीच से चला जाएगा। तो वैसे ही है, वैसे ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी है ना, आध्यात्मिक मोरालिटी बोल सकते हैं, जो कि सारे नियमों को बाईपास करती है। तो यदि कोई व्यक्ति बोले कि मैं सिर्फ ट्रैफिक रूल का पालन करूंगा, है ना, यदि मुझे जाना यहाँ से कहीं जाना है, तो मैं, यदि आप में से कोई भी जा रहा है तो मैं बोलो कि मैं बहुत अच्छा ट्रैफिक रूल का पालन करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, तो क्या होगा ये? तो ये क्या, वो उसने उस हायर प्रिंसिपल को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। या फिर बोल सकते क्योंकि उसका पर्पस नहीं, लेटर ऑफ द लॉ एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है, वास्तव मेरा पर्पस क्या है। लेटर ऑफ द लॉ क्या है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन पर्पस क्या है कि मुझे कहाँ जाना है। जैसे कोई व्यक्ति सिर्फ नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन पता नहीं पर्पस क्या है। बहुत सारे लोग अलग अलग कर्म कांड करते हैं, अलग अलग तपस्याएं करते हैं, अलग अलग धाम में जाते हैं, लेकिन पर्पस नहीं पता है। पर्पस क्या होना चाहिए कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। तो ये ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता पे निर्भर करती है। हम देखेंगे कि जब अर्जुन, है ना, जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे, है ना, तो अर्जुन के जीवन में भी यही आया था, यही कंडीशन आई थी कि क्या करूं मैं। तो उन्होंने क्या किया, वो परेशान हो गए, बैठ गए, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे जीवन में क्या करूं मैं, मुझे तो सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं वो, कृष्ण समझाते हैं कि यू कैन किल यूर किल्समैन, अपने सारे रिलेटिव को मार सकते हो। क्यों? क्योंकि दे आर सिंफुल। उदाहरण देते हैं, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति, जैसे एक चोर है, वो चोरी करके भाग रहा है ना, और वो 80 की स्पीड से जा रहा है चोरी करके, या 40 की स्पीड से जा रहा है, 40 की स्पीड से भाग रहा है, 50 की स्पीड से भाग रहा है चोर, और पुलिस स्पीड से भाग रहा है, गाड़ी से भाग रहा है, और फिर पीछे पीछे पुलिस आ रही है ना, वहां पर बोर्ड में लिखा है कि 40 के ऊपर नहीं जा सकते आप। तो पुलिस क्या करेगी? 40 में चलेगी क्या? क्या करेगी वो? 80 में जाएगी ना, 80 की स्पीड में जाएगी। तो क्या रूल ब्रेक कर दिया उसने? रूल ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक कर दिया? क्योंकि वहां पर क्योंकि उस व्यक्ति ने, उसने सिंफुल एक्ट, उसने गलत कार्य किया, तो उस गलत कार्य को रोकने के लिए वो कर रहे हैं। तो अर्जुन को, कृष्ण अर्जुन को वही समझा रहे हैं कि यूर रिलेटिव्स दे आर सिंफुल, तो उनको उनके गलत काम को रोकने के लिए तुम्हें भी करना पड़ेगा वो एक्टिविटी जो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें उनको मारना पड़ेगा। उसके लिए नियम तोड़ना पड़ा, लेकिन क्या है वो? ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता थी, इसलिए उन्होंने उसको फॉलो किया। तो यही है, ओबीडियंस टू गॉड इज ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी। कृष्ण को जो प्रसन्न करेगा वही ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी होगी। आप देखेंगे कि जब, अब जैसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, अब ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी के बारे में चर्चा होगी ज्यादातर। जैसे कृष्ण ने चोरी की, बोलते कृष्ण चोर है ना, कृष्ण चोरी किया, तो बाहर की दुनिया में क्या सिखाया जाता है आपको कि चोरी करना गलत है। लेकिन देखते हैं हम कृष्ण चोरी करते हैं, माखन चोरी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या बोले, उनको पूजा जाता है, उनको पूजा की जाती है माखन चोर के रूप में। तो बहुत सारे एथिस्टिक लोग होते हैं, वो कृष्ण पे क्या करते हैं, ये सब ऐसा टॉन्ट मारते हैं या फिर इस तरीके सवाल उठाते हैं कि कृष्ण ऐसा, तो ऐसे कैसे, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा आंसर है इसका कि कृष्णा इज सुप्रीम, और सब कुछ भगवान का ही वास्तव में। तो भगवान चोरी करें, कुछ भी करें, वो उनके लिए है ना, वो कर सकते हैं। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जिनका वो चोरी कर रहे हैं, जैसे कृष्ण कहते हैं वृंदावन में माखन चोरी करते थे, तो जो गोपियां थी वो चाहती थी कि कृष्ण उनका माखन चोरी करे, और वो उस पास टाइम को डिस्कस करके वो और आनंद लेते हैं। जैसे क्या होता है, देखो उसमें, जैसे जब भगवान कृष्ण बलराम माखन चोरी करते, और फिर अब ये जो सब सारी जो गोपियां हैं, वृंदावन की गोपियां, सारी वृद्ध बूढ़ी गोपियां जाती यशोदा मैया के पास और जाके बोलती कि ये जो कृष्ण बलराम, ये लोग हमारा माखन चोरी कर लेते हैं, कंप्लेन करते हैं
है ना, वो कृष्ण वहीं बैठे होते सामने कि हमारे ये देखो ये कृष्ण है, इसको माखन चोरी कर लेते हैं, तो तुम्हें कुछ बोलना चाहिए यशोदा, तुम्हें इनको डांटना चाहिए। तो बोलते हैं अलग अलग बहुत सारे तरीके से बताती हैं और खुद आनंद भी लेती बताते बताते। एक गोपी बोलती है कि ये कृष्ण है, ये आता है और अपने साथ बहुत अकेले तो आते हैं लेकिन साथ में बहुत सारे लोग को भी लेकर आता है ना, अकेले आता है लेकिन साथ में के सारे बंदरों को लेकर आता है, अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आता है और सारा मक्खन तोड़ लेता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार तो चुरा के ले गया, लेकिन फिर क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अगली बार आएगा तो पकड़ लेंगे, तो हम लोग उसको थोड़ा ऊंचा कर देते हैं क्योंकि छोटे हैं तो ऊपर नहीं पकड़ पाएगा। तो फिर क्या करता है, ये बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके फिर ऊपर चढ़ जाता है, फिर तोड़ लेता है। बोलते हैं फिर हमने क्या किया, ये डिस्कशन चल रहा है यशोदा मैया और बाकी गोपियों का, और वो डिस्कशन करके आनंद ले रही है कि कृष्ण इस तरीके से करता है, तोड़ लेता है और फिर खा लेता है। फिर क्या होता है कि जब अब हमने क्या किया और क्या क्या दिमाग लगाया, मतलब गोपियों ने क्या क्या दिमाग लगाया उस चीज से बचाने के लिए, उस मटर को चोरी होने से बचाने के लिए। तो बताते हैं कि मैंने क्या किया, उसको एक अंधेरे कमरे में रख दिया ताकि कृष्ण देख ना पाए। फिर लेकिन बोलते हैं कि यशोदा तुम इनको ऐसे ज्वेलरी पहनाती हो कि वो ज्वेलरी से बहुत लाइट निकलती है और उस लाइट से वो लोग को दिख जाता सब कुछ, और फिर वो चुरा लेते हैं। अच्छा, तो बोलते हैं और क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग छुपा देते हैं और ऊपर कर देते हैं। कई बार पहुंच नहीं पाता है तो क्या करता है, वो एक कंकड़ मार के तोड़ देता है और पूरा नीचे आ जाता है, मटकी तोड़ देता है और सारा का सारा माखन नीचे आ जाता है। और क्या करता है, बोलते कभी कभी माखन नहीं मिलता, कभी कभी हमको लगता है कि हमारा माखन चोरी हो जाएगा तो हम माखन नहीं बनाते, तो हम वो क्या करता है फिर, तो बोलता वहां पर हमारे बच्चे सोते रहते हैं, उनको चिमटी काट देता है, भाग जाता है वहां से, रुला देता है। तो और क्या करता है कि यदि कुछ करने का मौका नहीं मिलता तो हमारे घर में पेशाब करके भाग जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज करके वो खुद ही आनंद ले रही है। और फिर कृष्ण बलराम बोलते हैं यदि आप बोलोगे तो हम चोरी करने नहीं आएंगे, ऐसा बोलते हैं, मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे। लेकिन वो खुद ही चाहते हैं कि कृष्ण एंड बलराम दे कम एंड दे स्टील देयर बटर। तो ये जो एथिस्टिक व्यक्ति समझ नहीं सकता, इसको समझने के लिए भी भक्ति चाहिए, नहीं तो वो क्या समझेगा भगवान एक शोर है ना। लेकिन इसको यदि कोई आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं तो समझ नहीं पाएगा। जैसे हम देखते हैं कि और बहुत सारे उदाहरण है इसके, जैसे विभीषण है ना, उदाहरण आपने सुना होगा विभीषण का। विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया और भगवान राम के पास आ गया और भगवान राम को बताया कि रावण के नाभि में अमृत है, इसको मारो तो मर जाएगा। तो बाहर से देखने में क्या लग रहा है कि विभीषण ने अपने भाई को धोखा दे दिया, लेकिन क्या है, बिकॉज लॉर्ड राम वाज प्लीज्ड, तो ये क्या है, ट्रांसजेंडर मोरालिटी आएगी। जैसे कई बार होता है कि हमारे कोई फ्रेंड है, उसने बोला कि चलो हम चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, है ना, एक एडल्ट मूवी आई उसको देख कर आते हैं, है ना। तो अब कोई डिवोटी है वो नहीं जाना चाहता तो क्या बोल देता है ना, कि मेरा काम है, तो नहीं बोले काम है तो बाद में कर लेना, बोलेगा क्या बोलेगा कि भाई मेरा जो पेट खराब है, मेरा पेट खराब है, तो पेट खराब है तो कहाँ रहना पड़ेगा, बाथरूम के पास ही रहना पड़ेगा, है ना। यदि बोलेगा सर दर्द है तो क्या बोलेगा, एक दवाई ले लो आ जाओ, है ना, पैरासिटामोल लेके आ जाओ। लेकिन यदि पेट खराब है तो क्या बोल सकता है, क्या उधर तो कभी भी हो सकता है, पेट खराब है तो मुझे बार बार जाना पड़ेगा तो कभी भी जाना पड़ सकता है, तो वो नहीं बोल सकता। तो झूठ बोलना तो गलत है, लेकिन यहाँ पर बिकॉज फॉर हायर पर्पस क्या है, हमने उसको झूठ बोला। तो इस तरीके से ये ट्रांसजेंडर मोरालिटी बोल सकते हैं। जैसे हम देखेंगे भीष्म देव तो भगवान के भक्त, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, फिर भी उन्होंने दुर्योधन की साइड से लड़ाई करी। क्यों, बिकॉज कृष्णा वांटेड, कृष्ण चाहते थे कि वो उनके अपोजिट में लड़ाई करें ताकि वो वीर रस का आस्वादन कर सके, वो युद्ध की जो लीला है उसको आस्वादन कर सके, इसलिए उन्होंने किया। तो डिवोटीज क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी भी कंडीशन में जाने को तैयार है, या फिर नरक में जाने को भी रेडी है भक्त लोग कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इसको बोलते हैं हायर मोरालिटी, ट्रांसजेंडर मोरालिटी। जैसे हम देखेंगे कि प्रहलाद महाराज, आप देखो नरसिंह देव ने क्या किया, हिरण्यकशिपु को मार दिया, है ना, उनको ओपन सर्जरी कर दी, उनको पूरा निकाल दिया पेट से बाहर कुछ। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं, उनको माला पहना रहे। अब कोई किसी पिताजी को मार दे और फिर आने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, माला पहना, थैंक यू बोल रहा है और माला पहना रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता कि हमारे हमने कोई हमारे पिताजी को मारे और फिर हम लोग चुपचाप खड़े होकर उनको बोले हाँ वेल ताली बजा रहे हैं और माला पहना रहे, ऐसा नहीं। लेकिन बिकॉज प्रहलाद महाराज जानते थे कि यदि पिताजी को भगवान नहीं मारेंगे तो वो नरक में ही जाने वाले हैं, लेकिन भगवान के हाथ में मृत्यु होगी तो क्या होगा, उनको भगवान का धाम प्राप्त होगा। तो इसलिए उन्होंने नरसिंहदेव को गार्लैंड भी पहनाया है। तो ये ट्रांसजेंडर मोरालिटी का एग्जांपल है और हमारी पर्सनल लाइफ में भी हम कई बार देख सकते हैं इसको। जैसे युधिष्ठिर महाराज, देखिए युधिष्ठिर महाराज के बारे में देखिए, युधिष्ठिर महाराज का जो घोड़ा था, रथ था, वो कभी जमीन पर नहीं चलता था। युधिष्ठिर महाराज इतने पावरफुल थे, इतने सत्यवादी थे कि वो उनका जो रथ है वो हवा ही पे रहता था। लेकिन कृष्ण ने उनको बोला कि आप सिर्फ बोलो अश्वत्थामा हता, कि अश्वत्थामा मर गया, ऐसा बोल दो। तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं हमें सच बोलता हूं। तो जैसे उन्होंने ये बोला, उनका जो रथ था वो जमीन पे आ गया। इसका मतलब क्या है, बाई कृष्णा मर्सी ओनली दैट जो चैरियट है वो हवा में था, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है तो वो रथ जमीन पे आ गया। तो अल्टीमेटली युधिष्ठिर महाराज ने फिर बाद में कृष्ण की बात मानी, लेकिन इनिशियली उन्होंने मना कर दिया, तुरंत उनकी सारी पायरिटी चलेगी। तो कृष्ण की प्रसन्नता ही सब कुछ है। कृष्ण प्रसन्न नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। हम चाहे कितनी मॉरलिटी फॉलो कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, सभी व्यर्थ हो जाएंगी। हम देखते हैं बलि महाराज को उदाहरण देखते हैं ना। बलि महाराज के गुरु कौन थे, शुक्राचार्य, है ना। शुक्राचार्य क्या बोलते हैं बलि महाराज को कि तुम इस वामन देव को दान मत दो, है ना, दान मत दो, ये विष्णु है, दान मत दो। लेकिन वामन देव क्या, वो बलि महाराज क्या करते हैं, उनको मना कर देते कि नहीं मैं तो दूंगा दान। तो अपने गुरु की अवज्ञा कर दी उन्होंने, गुरु का त्याग कर दिया, अवज्ञा कर दी, किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और उससे कुछ नुकसान हुआ क्या, हम देखेंगे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करेंगे उससे हमेशा बेनिफिट होने वाला है, हमेशा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कृष्ण क्या है, हमेशा सबका, हमेशा वेलविशर है सभी के, है ना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, है ना। भगवान क्या सुहृद है, सभी के सुहृद है। चाहे वो व्यक्ति को मारेंगे तो भी सुहृद होंगे, बचाएंगे तो भी सुहृद होंगे, है ना। तो भगवान सुहृद है। तो बलि महाराज हार गए और बलि महाराज से भगवान ने सारा राज्य ले लिया, इंद्र को दे दिया, लेकिन बलि महाराज को इंद्र से बड़ी पोजीशन दे दिया, है ना। बलि महाराज के गेट कीपर बन के वामन देव खड़े हो गए, है ना। तो ये कहलाती है हार, क्योंकि भगवान क्या है, किसी के प्रति एनवियस नहीं, सभी के लिए उनके अंदर समभाव है और भक्तों के प्रति विशेषकर भगवान कृपा करते हैं। तो हम देखेंगे इस तरीके से ये बहुत सारे उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि ट्रांसजेंडर मोरालिटी बहुत ऊपर होती है, नॉर्मल मोरालिटी से ऊपर होती है। अब देखेंगे आगे कि ऐसे और भी प्रश्न आते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ डांस किया, ये भी आता प्रश्न कि भगवान कृष्ण भगवान है, कैसे वो गोपियों के साथ डांस कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे की पत्नियां हैं तो उनके साथ उनको डांस नहीं करना चाहिए, वो तो भगवान है, उनको एक सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहिए, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि गोपियां कौन थी वास्तव में, जो गोपियां जिनको भगवान कृष्ण के साथ डांस कर रहे थे वो कौन थी, हाँ एक्सपांशन थी। लेकिन हम देखेंगे कि जब भगवान राम आए थे, भगवान राम के समय पे वो सारी गोपियां ऋषि मुनि थी। जब भगवान राम पूरे जंगलों में भ्रमण कर रहे थे तो अलग अलग ऋषि मुनियों ने उनके दर्शन किए, तो बहुत भगवान के प्रति आकर्षण हुआ उनको, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तो फिर नेक्स्ट बर्थ में भगवान का संग प्राप्त करने के लिए उनको गोपियों का शरीर प्राप्त हुआ, है ना। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे थे जिनको भगवान को देखकर उनके प्रति आकर्षण हुआ, तो वो सभी क्या है, अगले जीवन में गोपियां बन के उत्पन्न हुई। और दूसरा पॉइंट आप लोगों ने बताया कि वो क्या है, भगवान की एनर्जी है। तो हम देखेंगे यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी का मालिक है तो वो तो किसी भी कंपनी में किसी भी ब्रांच ऑफिस में जाके बैठ सकता है ना, है ना। तो वो तो कहीं से भी कुछ भी यूज करे, वो कोई उसको रोक नहीं सकता, है ना। कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है तो वो किसी कार कंपनी का मालिक है, इंडिया में आके अपनी कार को उठा के चलाने चला जाए तो कोई रोकेगा क्या, क्यों, उसको पता उसी क्या है वो। तो उस तरीके से हमको समझना पड़ेगा कि इसको इस तरीके से समझ में, ट्रांसजेंडर मोरालिटी मतलब सब कुछ भगवान का है और भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो वो ट्रांसजेंडर मोरालिटी को हम अच्छे समझ पाएंगे। यहाँ तक कि हमारा भी शरीर है, हमारा भी सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही बना दिया गया हमें।
भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और यहाँ तक कि देखते हैं कि भगवान ने अपने खुद के पुत्र को भी मार दिया, है ना। कौन? भौमासुर। उसकी मृत्यु भगवान ने खुद मारा भौमासुर को, क्योंकि वो सिंफुल एक्टिविटीज कर रहा था। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने सिर्फ भगवान पार्शियल नहीं किसी के प्रति। गोपियां भगवान को प्रेम करती थी, भगवान ने गोपियों को शेल्टर दिया, 16,000 गोपियों को शेल्टर दिया, और बहुत सारी गोपियों के साथ वो डांस भी किया, क्योंकि इट वॉज देयर डिजायर, है ना। भगवान तो अटैच नहीं है ना, भगवान के पास कमी नहीं है कि भगवान के पास कोई कमी इसलिए वो उनके पास जा रहे हैं, ऐसा नहीं। वो उनको आनंद देने के लिए जाते हैं। तो जो बाहर के व्यक्ति होते हैं या फिर जो नास्तिक होते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान एक साधारण व्यक्ति हमारे जैसे, और वो सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं इसलिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट। हम देखते हैं जैसे जो लोग गुजरात गए होंगे तो गुजरात में देखते हैं भगवान को रणछोड़ नाम से जाना जाता है। रणछोड़ राय बोलते हैं भगवान। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जरासंध जो है वो जरासंध और कालयवन भगवान कृष्ण पे एक साथ अटैक करते हैं। जरासंध ने भगवान पे, कृष्ण बलराम या फिर पे अटैक किया 17 बार अटैक किया। 17 बार अटैक करने पे हार गया बार बार, फिर 18वीं बार दोबारा आता है, लेकिन 18वीं बार क्या करते हैं? भगवान भाग जाते हैं, कृष्ण भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर रुक्मणी माता का स्वयंवर था, वहां से उनको लेना था और उनको द्वारका भी शिफ्ट करनी थी, द्वारका जाना था, इसलिए तो मना कर देते, वहां से भाग जाते हैं। तो कोई व्यक्ति को सोच सकते हैं भगवान भाग गए तो उनको मतलब एक गलत कार्य किया, ऐसा भागना नहीं चाहिए, एक क्षत्रिय को भागने का अधिकार नहीं है। लेकिन वास्तव में भगवान ने रुक्मिणी माता की रक्षा करने के लिए फिर वहां से गए थे। और भी समझ सकते हैं कि जो भगवान, जैसे हम कोई गलत कार्य करते हैं, मान लो आपने कुछ चोरी किया, आप कुछ गलत कार्य किया तो आपको पनिशमेंट होता है, लेकिन भगवान कोई गलत कार्य भी करते हैं, हमारे दृष्टि से हमको गलत लग सकता है, लेकिन उसके लिए भी उनको क्या किया जाता है? उनकी वर्शिप की जाती है। तो भगवान को रणछोड़ के नाम से जाना जाता है और उनको वर्शिप भी किया जाता है उनको, है ना। लेकिन हमको क्या होंगे? हमको जेल में डाल दिया जाएगा कोई गलत कार्य करेंगे, है। तो इस तरीके से भगवान की हमको एक्टिविटीज को देखना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे कोई मिलिट्री वाला व्यक्ति है, वो बॉर्डर पे गोली चलाता है तो क्या होता है? उसको प्राइज देते हैं। बॉर्डर में गोली चलाएगा तो क्या मिलेगा? मेडल मिल जाएगा। लेकिन यहीं पर आके चलाएगा तो क्या होगा? जेल पर जाएगा, है ना। तो वो मतलब वहां पर जाके वो ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी में आ गया। नीचे क्या है? यहाँ पर मोरालिटी के स्तर पे। जब वो बॉर्डर पे, क्या मतलब वो इस लोअर लेवल की मोरालिटी से ऊपर चला गया। उस तरीके से हम कृष्ण की बात करते तो हम अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं सोच सकते, है ना, उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। हम जैसे देखते हैं कि पूतना, है ना, भगवान ने बहुत सारे डीमंस को मारा। बोलते भगवान ने बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी, बहुत सारे डीमंस को मार दिया, तो भगवान कैसे भगवान है? किसी को मार देते हैं, किसी को बचा लेते हैं, तो कैसे हो सकता है ऐसा? तो गलत है ना, गलत है, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन वास्तव में भगवान किसी को फेवर भी नहीं करते, किसी को छोड़ते भी नहीं है, किसी को गलत भी नहीं करते किसी के प्रति भगवान। पूतना आती, जितने भी देखेंगे आप, जितने भी राक्षसों का वध किया भगवान ने, सभी को क्या हुआ? भगवान ने अपना धाम प्रदान किया। यहाँ तक कि जो सोल्जर्स भगवान के सामने लड़ाई कर रहे थे कुरुक्षेत्र युद्ध में, तो वहां भी वो सभी को भी भगवान ने स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन प्रोवाइड की, आध्यात्मिक जगत प्रोवाइड किया, क्योंकि भगवान के दर्शन प्राप्त किए। जो लोग भगवान के प्रति दुष्ट का मतलब भगवान के प्रति एनिमी का भाव था, उनको ब्रह्म ज्योति मिला। जो लोग भगवान के प्रति सम्मान का भाव था, तो उनको वैकुंठ प्राप्त हुआ, है ना। और जो भगवान को प्रेम करते थे, है ना, उनको गोलोक वृंदावन प्राप्त हुआ। तो भगवान ने सभी को बेनिफिट करते, किसी का भी भगवान हार्म नहीं करते हैं। तो कोई व्यक्ति भगवान को समझने की, यदि हम अपनी भौतिक बुद्धि से भगवान को समझने की कोशिश करें, समझ पाएंगे क्या? क्यों? क्योंकि कृष्ण इज लाइक द सन, और हमारी बुद्धि क्या है? कैंडल है। हम कैंडल लेके कृष्ण को दिखाएंगे क्या? कृष्ण को समझने का प्रयास करेंगे। कृष्ण कहते हैं, अपनी छोटी बुद्धि, कैंडल रूपी बुद्धि से जाएंगे, तो जला के देखेंगे कृष्ण कितने गलत काम किया, ऐसा होगा, ऐसा नहीं, है ना। कृष्ण सूर्य के समान है ना, उनके प्रकाश में हमारी कैंडल कोई वैल्यू नहीं है ना। तो कृष्ण इज लाइक सन। तो जो भगवान है वो पनिशमेंट भी देते, तो क्यों देते हैं? आउट ऑफ लव ही देते हैं। जैसे एक मदर होती है, क्या करती है? अपने बच्चे को मार भी देती है,
क्यों मारती है? बिकॉज ऑफ लव, कि गलत कार्य करे, गलत कार्य ना करे, इसलिए उसको मारती है। हाँ, उससे कुछ चीज ले लेती है या फिर उसको कुछ पनिशमेंट देती है, बिकॉज ऑफ लव ओनली, ताकि वो आगे बढ़ सके। तो जब बच्चा छोटा होता है उसको लगता है कि मेरे लिए कितनी गंदी है मेरी मदर और कितने मेरे को परेशान करती रहती है, लेकिन जब वो समझ पाता है तो उसको लगता है कि हाँ, ये तो मेरे लिए सही था। उस तरीके से पूतना एक इतनी सुंदर थी पूतना, भगवान के सामने अपने स्तन पे पूरा जहर लगा के आई, है ना। और भगवान तो छोटे बच्चे, उन्होंने ऐसा नहीं कि उनको बहुत ताकत लगानी पड़ी पूतना को मारने के लिए, है ना। उन्होंने क्या किया, पूतना के स्तन को सिर्फ स्पर्श किया और उसकी सारी लाइफ एयर को ही ले लिया अंदर, लाइफ एयर को ले लिया, है ना? तो और फिर क्या दिया उनको, माता का स्थान दे दिया, है ना। कोई जहर देने आए उसको आप बोलो कि हाँ हरे कृष्णा, है ना, हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू, ऐसा तो नहीं बोलते, है ना। हमको कोई कुछ भी बोलता है, हम थोड़ा सा भी कोई भक्ति बोल देता है इधर उधर, तो हम लोग उनको तुरंत जवाब दे देते हैं। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने उनको माता का स्थान दे दिया। तो कृष्ण इतने दयालु हम बोल सकते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि कृष्ण पार्शियल है, डेमिगॉड्स को सपोर्ट करते हैं, डीमंस को मार देते हैं, है ना, डीमंस को मार देते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि अंतर क्या है। जैसे पिताजी हैं, उनके दो बच्चे हैं, है ना। एक बच्चा है जो बिल्कुल बात नहीं मानता, एक बच्चा उसकी बात मानता है। तो पिताजी क्या करते हैं, उस पर ज्यादा फेथ डेवलप करते हैं, तो दूसरा क्या जो बोलते हैं उसको उल्टा ही करता है। तो वैसे डीमंस और डेमिगॉड ऐसे ही होते हैं। डेमिगॉड क्या होते हैं, देवता क्या होते हैं, जो भगवान बोलते हैं उसको ही पालन करते हैं, और जो राक्षस होते हैं या फिर डेमन होते हैं क्या करते हैं, जो भगवान बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। तो आप देखिए, जैसे पिताजी हैं वो किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे, जब कोई कार्य होगा तो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उस जिसको जो भरोसेमंद है, जो उसकी पालन करता है। उस तरीके से कृष्ण है, वो भेदभाव नहीं करते, लेकिन जो उनके वर्ड्स को फॉलो करता है उनको फेवर करते हैं, जो नहीं करता उसको भी उसके अकॉर्डिंग कुछ देते हैं, ऐसा नहीं उसको छोड़ देते हैं, उसको भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से हमको जो व्यक्ति समझ पाता है कि जब हम जो जिस तरीके डेमिगॉड्स हैं या फिर हम भी ह्यूमन बीइंग भी हैं, जो भगवान के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, उनको भगवान विशेष कृपा करते हैं, भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन जो नहीं करते उनको फिर कर्म के चक्कर में फंसे रहना पड़ता है ना। कई जीवन उनको यहीं पर घूमना पड़ता है। देखिए एक बहुत अच्छा स्टोरी आता है, कर्ण का स्टोरी आता है। आप देखेंगे कर्ण को जब मारा था भगवान ने, कृष्ण अर्जुन ने मारा था, तो उस समय क्या था, कर्ण कैसे मारा था, कर्ण का जो पहिया था वो फंस गया था। तो कर्ण बोलता है एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा पहिया निकाल लेता हूँ, फिर लड़ाई करेंगे, ऐसा बोलता है। थोड़ा रुक जाइए, मैं थोड़ा पहिया निकाल लूं, तो कहते हैं फिर लड़ाई करेंगे। तो बोलते हैं कि क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए आप बिना हथियार के कैसे मार सकते, नहीं मारना चाहिए आपको, तो वो आपके लिए गलत है, ऐसा मोरलिटी सिखा रहा है। किसको, अर्जुन को बोल रहा है। तो कृष्ण उत्तर देते हैं उनको। कृष्ण बहुत सारी चीजें बोलते हैं, बोलते ये मोरलिटी कहाँ गई थी, जब द्रौपदी कुरु की असेंबली में रो रही थी, है ना। जब युधिष्ठिर की जो राज्य को तुमने छीन लिया था, यहां तक कि तुमने द्रौपदी को एक प्रोस्टिट्यूट बोल दिया, और द्रौपदी को तुमने बोल दिया कि तुम दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लो, दूसरे अपने पतियों को छोड़ दो, ऐसा बोल दिया। और ये मोरलिटी कहां गई थी, बहुत सारे पॉइंट बोलते हैं। हाँ, तो इस तरीके से कृष्ण अर्जुन मतलब कर्ण और कृष्ण का संवाद चलता है उसमें, कि बार बार कृष्ण बोलते हैं, उनको बताते हैं कि मॉरलिटी जो है वो तुमने सारी मॉरलिटी तो पहले ही छोड़ दी है, तो अभी इस समय मॉरलिटी की बात क्यों कर रहे हो। जैसे मैं उदाहरण दिया, पुलिस वाले ने उस चोर को पकड़ने के लिए 40 से ज्यादा की स्पीड करी, मतलब उसने उससे भी ज्यादा गलत कार्य किया, लेकिन किस चीज की, ताकि वो सिंफुल एक्टिविटीज रोक सके, इसीलिए। क्योंकि देखेंगे कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण भगवद गीता बोलते हैं, द्यूताम छलताम अस्मि, है ना। कृष्ण को हम चीट नहीं कर सकते, क्यों, कृष्ण इज द बिगेस्ट चीटर,
भगवान को हम धोखा नहीं देते क्योंकि भगवान सबसे बड़े धोखेबाज है। तो अर्जुन को भी, अर्जुन वहां पर बैटल फील्ड में ही चल रहा है कि भगवान उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो बोले तुमने बहुत सारे मोरल, कर्ण और दुर्योधन तुमने बहुत सारे गलत काम किए, तो अब मुझे आप शिक्षा दे रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन को बोल रहे हो कि ऐसा करो ऐसा करो, और सारे गलत काम करके आप बैठे हो, है ना। तो कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट चीटर ऑफ ऑल, बेस्ट अमंग ऑल द चीटर बोल सकते हैं। तो हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। हम लोग भी हैं, भक्ति कर रहे हैं अपने जीवन में, हम सीनियर से पूछते हैं कितनी माला कर रहे हो, हम एक बार नहीं भी होती पूरी माला तो बोल देते हो गई माला, या फिर हमने बुक रीडिंग नहीं किया, अच्छे से साधना नहीं चले तो हम झूठ बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में हम किसको चीट कर रहे हैं, है ना। मतलब हम क्योंकि कृष्णा इससे हम किसके लिए कर रहे हैं, हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना। तो यदि कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे हमारे एक्टिविटीज से तो पर्पस फुलफिल नहीं होने वाला है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि एक और बहुत अच्छा एक उदाहरण आता है कि जब भगवान कृष्ण ने, कैसे कई बार बोलते हैं कि लोग कि भगवान कृष्ण जो अपनी पत्नियों की सारी इच्छाओं को पूरा करते, उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे। जैसे जब हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने पारिजात वृक्ष के लिए इंद्र से लड़ाई की, है ना, सत्यभामा के कहने पर, सत्यभामा ने बोला कि मुझे वो फूल चाहिए, मेरे राज्य में चाहिए, है ना। तो वो बोलते हैं कि पेड़ पूरा ले आइए आप, तो कृष्ण पूरा पेड़ लेके आने लगते हैं। इंद्र भूल जाते हैं कि भगवान है, और फिर वो लड़ाई करने आ जाते हैं अपनी पत्नियों के कहने पर। पत्नी क्या बोलती है कि देखो हमारे राज्य से ये लेके जा रहा है, ये व्यक्ति लेके जा रहे हैं पेड़, तो आप इनसे लड़ाई युद्ध करो, पेड़ वापस लेकर आओ। तो कृष्ण इस एक्टिविटी से क्या समझ में आता है कि कृष्ण जो है वो सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि सत्यभामा की डिवोशनल सर्विस से वो इतने प्रसन्न थे कि उनकी इच्छा को पूरा करना चाहते थे, है ना। तो यदि हम अपनी डिवोशनल सर्विस से भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं तो भगवान हमें सब कुछ सप्लाई करेंगे, सब कुछ, है ना। अलग से कुछ एंडेवर जरूरत नहीं, भगवान जितना हमारे पास एनर्जी उसी में हमको भगवान सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। सत्यभामा ने भगवान को प्रसन्न किया तो भगवान ने उनकी पारिजात के पेड़ ही लेकर आ गए। लेकिन इंद्र वहां पर क्या है, इंद्र ने अपनी पत्नियों के कहने पर वो लड़ाई करने आ गए। उन्होंने विचार नहीं किया कि भगवान है, कृष्ण स्वयं है, जिनके जो कि सारे सृष्टि के मालिक हैं, वो कुछ भी ले जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो विचार नहीं किया, है ना। तो वहां पर जैसे बोला था जो बजरी है, बजरी मतलब क्या होता है, इंद्र, वज्र जो धारण करते उसको बजरी बोलते हैं। तो इंद्र ने क्या किया, वो युद्ध करने चला गया। तो वास्तव में इंद्र ने गलत कार्य किया क्योंकि उसने अपनी पत्नियों की इच्छा मानी या फिर उनकी बातों को सुना, तो उसने गलत कार्य किया। क्योंकि भगवान जो है वो क्या है, वो सारे रसों को आस्वादन करना चाहते हैं, सारे रसों को। रुक्मणी देवी क्या होती है, भगवान से सॉफ्ट बिहेवियर रखती है ना, सॉफ्ट बिहेवियर रखती है और उनका एटीट्यूड भगवान की बात को मानने का। लेकिन सत्यभामा क्या है, उल्टा है। सत्यभामा का बिहेवियर क्या है, भगवान से अपनी बात मनवाने का है। रुक्मणी का क्या है, भगवान जैसा कृष्ण बोलेंगे वैसा फॉलो करना। और सत्यभामा क्या है, भगवान जो बोलेंगे उसका उल्टा करना, या फिर जो सत्यभामा चाहती है उसका पालन करवाना। तो भगवान दोनों रस का आनंद लेना चाहते हैं। रुक्मणी से उनकी बात फॉलो करती है और सत्यभामा की बात खुद फॉलो करना चाहते हैं। तो वो प्रसन्न थे और उनको प्रसन्न करने के लिए वो पेड़ लेकर आए, है ना, पारिजात फ्लावर पेड़ लेकर आते हैं। और हम देखते हैं कि कई बार शास्त्रों में बहुत सारी चीजें वर्णन आती है कि किस तरीके से श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा श्लोक आता है ना। जैसे कि ट्रांसजेंडर मोरालिटी की बात करें, बोलते हैं त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वो पतित ततो यदि यत्र क्वावा भद्रम अबुध अमुष्य किम को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः। इसमें क्या बोलते हैं कि जैसे हम जानते हैं ना कि एक व्यक्ति को बहुत सारे कार्य करने चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, इन अलग अलग सामाजिक सेवा करना चाहिए, दान देना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे एक्टिविटीज करना चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवत बताता है कि यदि कोई इन सब चीजों को छोड़कर भी यदि कृष्ण की सेवा कर रहा है तो वो थोड़ी सी भी सेवा कर पाएगा तो वो उस सारी सेवाओं से बहुत श्रेष्ठ। क्योंकि हम देखेंगे कि जो इमोरलिटी क्या करेगी, हम पाप कर्म की ओर खींचेगी। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति जो है वो ट्रांसजेंडर मोरालिटी के स्तर पे नहीं आएगा, है ना, तब तक वो पाप कर्म में ही लगा रहने वाला है अलग अलग तरीके से। और उससे क्या होने वाला, जैसे कि हम देखें बहुत सारे लोग, एक बार ऐसे हुआ कि एक कुछ फ्रेंड थे, वो लोग सब जा रहे थे, लोनावाला जा रहे थे, है ना।
पुणे से लोनावला जा रहे थे, तो वो सभी लोग फ्रेंड लोग जाते जाते सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे वहां पर, सभी लोग गाड़ी में ड्रिंक कर रहे थे और बस 5-6 किलोमीटर था जब पहुंचने वाले थे उन लोग। तो वो सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे, तो ड्राइवर तो उसने बोला कि मैं भी ड्रिंक करूंगा, तुम लोग ड्रिंक करो मैं भी ड्रिंक करूंगा। तो उन्होंने क्या बोला कि ड्रिंक मत कर, 6 किलोमीटर तो बचा पहुंचने की बात करना। उसने क्या बोला नहीं मैं भी ड्रिंक करूंगा, और उसने ड्रिंक कर लिया, और ड्रिंक करते क्या उसका उसका सेंस ऑफ चला गया सब कुछ। तो उसने क्या उस थोड़ी दूर जाके उसका एक्सीडेंट हो गया, और सारी की सारी गाड़ी वो खाई में गिर गई, है ना। वो पहाड़, लोनावला साइड पहाड़ है थोड़ा, तो खाई में गिर गई, सारे के सारे लोग की डेथ हो गई। तो हम देखते हैं कि क्योंकि उनके जो इमोरल बिहेवियर क्या करता है, वो सिंफुल एक्टिविटीज को प्रमोट करता है ना, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, है ना, और मीट ईटिंग, इनको प्रमोट करता है। तो उससे करने से क्या होगा, उससे हमारे नुकसान होने वाला है, किसी और का नहीं। क्या होता है, फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ लॉस, है ना, तो बहुत सारे सोशल लीगल इशू, डेथ, ये सब होती है ना। तो ये हमको तो ये सारी चीजें क्या करने वाली हैं, हमें जो इमोरल एक्टिविटी हमको नीचे गिराने वाली है। लेकिन भक्ति क्या करती है, हमको बचा लेती है। देखिए आप सभी लोग भी हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमको नहीं लगता कि हम बहुत सी चीजों से बच गए। और जो जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, यदि हम भक्ति में नहीं आते तो कुछ ना कुछ तो गलत कार्य करते, कुछ ना कुछ पाप कर्म तो करते ही, है ना, और कुछ गलत भी हो सकता है। लेकिन भक्ति में आने से हम कितनी सारी गलत चीजों से बचे, हमारे साथ कुछ गलत होने से बच गया, फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ लॉस, और बहुत सारे लॉस, लीगल इशू, बहुत सारी चीजों से हम बच जाते हैं। तो भक्ति में आने कितना ज्यादा फायदा है? क्योंकि भक्ति में आने से क्या होगा, हमारा जो है माइंड कंट्रोल रहता है। इसको प्रोजेक्टर चालू करेंगे, क्योंकि हम जब भक्ति में आते हैं तो वी कैन कंट्रोल अवर सेंसेस। हम एटलीस्ट प्रयास तो करते हैं कंट्रोल करने का। हम जैसे देखते हैं, चालू करो ना, बटन दबाओ, तो जैसे देखते हैं एक कछुआ जो होता है, टॉर्टोइस, वो क्या करता है, उसको कोई अटैक भी करता है तो क्या है, वो बच जाता है। क्यों बच जाता है? शेल की वजह से, है ना। एक वीडियो है छोटा सा, देखते हैं। देखो ये टाइगर जो है इस कछुए को खाने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसको मार दूं और खा लूं, और सारे वो प्रयास कर रहा था कि वो कछुए को तोड़ सके, उसको शेल को तोड़ सके और उससे बच जाए, उसको खा ले अंदर से। देख रहे हैं, पूरा हर ट्राई कर रहे हैं, पूरा बहुत कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सोचिए, इसके बाद बताइए आपके भक्ति से कैसे संबंधित थे। कितना प्रयास कर रहा है, देखो कि बस उसके अंदर से वो निकल आए तो ताकि उसको वो खा ले। लेकिन जो शेल है वो प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से वो बच रहा है। भगवत गीता में बताया जाता है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे भक्ति के लिए स्पेशली। तो भक्त लोग इस तरीके से ही होते हैं, है ना, कि जब इस तरीके से टाइगर रूपी अटैक होता है हमारे ऊपर, है ना, अलग अलग पाप कर्मों का अटैक होता है, तो क्या करते हैं हम लोग भक्तों के संग में जाते हैं। उस शैल की तरह काम करता है भक्तों का संग, हमारी भक्ति उस शैल की तरह काम करती है। तो कितना भी अटैक होता है बाहर से, वो डिस्टर्ब नहीं होता। नहीं तो क्या होगा, जो बाहर के लोग क्या करते हैं, तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम देखेंगे बाहर के लोग इतना डिस्टर्ब क्यों रहते हैं, क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड, है ना। इसलिए क्या होता है, फिर वो गलत कार्य करने लगते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि ये मोरल चीज को फॉलो करने के लिए करेज भी चाहिए, मोरल करेज चाहिए। जैसे मान लो कि किसी ने कोई गलत कार्य किया, या फिर किसी ने अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में कुछ गलत वेबसाइट विजिट कर ली, है, तो उसको एडमिट करने के लिए भी करेज चाहिए,
कि उसको अपने सीनियर सामने जाके एडमिट करना, सबके सामने नहीं, लेकिन अपने सीनियर के सामने जाके एडमिट करना कि मेरे से गलती हुई है। तो उसके लिए भी करेज चाहिए। वो करेज कैसे आएगा? वो भक्ति के माध्यम से ही आता है। बाकी देखेंगे बाहर के लोग गलत कार्य करके छुपाते हैं, लेकिन भक्ति करने से हमारे अंदर वो करेज आएगा कि हम उसको रिवील कर सकते। क्यों हम रिवील कर पाएंगे? क्योंकि हम जानते कि हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति उसको छुपा लेता है ना। क्योंकि हमें पता है कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं कृष्ण तो देख ही रहे हैं ना, कृष्ण तो देख ही रहे हैं। तो ये इसके लिए करेज चाहिए रहता है। जैसे मान लो कि शॉपकीपर ने आपको 10 रुपए मतलब 50 रुपए ज्यादा दे दिए, है ना, रिटर्न में ज्यादा दे दिए उसने पैसे, तो मोरलिटी क्या है कि हम उसको वापस करें। क्योंकि हम क्योंकि भक्त की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो कम से कम एक साधारण व्यक्ति तो किधर व्यवहार तो करें। जैसे जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि हम ज्यादा अच्छे से मोरल बिहेवियर को पालन करेंगे। हाँ, तो इस तरीके से मोरालिटी, एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी, है ना, मोरालिटी के बारे में चर्चा किया और स्पिरिचुअलिटी के बारे में चर्चा किया। एथिक्स क्या है, थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर पे ज्यादा रहता है एथिक्स, कि हम किस तरीके से सेंटिमेंट पे ज्यादा निर्भर करता है, दूसरे के सेंटिमेंट पे। जैसे हम देखते हैं कि अर्जुन ने भी क्या किया, अपनी मोरल ड्यूटी फॉलो करी, किया कि एज अ क्षत्रिय ही शुड किल ऑल दी कौरवास, लेकिन उसने ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, है ना। कृष्ण ने उसको उत्तर दिया, फिर फॉलो किया। लेकिन हम कुंभकर्ण का देखते हैं, कुंभकर्ण ने क्या किया, रावण को ब्लाइंडली फॉलो किया, उससे क्या हुआ, उसको मृत्यु प्राप्त हुई, है ना, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई। और लेकिन विभीषण ने क्या किया, अपने भाई की बात नहीं मानी, लेकिन क्या किया, भगवान को सपोर्ट किया, तो उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई। इससे बहुत सारे और उदाहरण भी आते हैं कि अब देखते हैं कि एक आचार्य लिखते हैं कि सारे देवी देवताओं से बोलते हैं कि मुझे अपने ऋण से मुक्त कर दीजिए। जैसे कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उसके बहुत सारे ऋण होते हैं, बहुत सारे अलग अलग के डेप्ट होते हैं कि वो उसको वापिस करना है। जैसे माता पिता का ऋण, देवी देवताओं का ऋण, आसपास के समाज का ऋण, है ना, फ्रेंड्स का ऋण, फैमिली का ऋण, और भी साधुओं का ऋण, जमीन का ऋण, प्रकृति का ऋण, तो बहुत सारे ऋण होते हैं। तो एक भक्त आचार्य लिखते हैं कि आप सभी मुझे उन सब तो एक्सक्यूज कर दीजिए मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। तो भगवान की सेवा करने जाएंगे तो सब आपको एक्सक्यूज कर भी देंगे, लेकिन हमारे अंदर वो डिजायर होना चाहिए, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। जैसे देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, गुरु न साक्षात जननी न साक्षात, कि वो माता नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, या फिर गुरु नहीं है, जो कि अपने अंडर के लोगों को भगवान के पास नहीं ले जा सकता। तो देखने में तो लग रहा है कि स्क्रिप्चर क्या बोल रहे हैं कि माँ को बोल रहे हैं, माँ नहीं बोल रहे हैं, माँ को माँ नहीं बोलने को बोल रहे हैं। लेकिन क्या है, हायर प्रिंसिपल क्या है इसमें, कि जो उसको भगवान से कनेक्ट नहीं करता है ना, कृष्ण को प्रसन्न करने में जो मदद नहीं करता है, वो व्यक्ति हर्डल है उनके लाइफ में, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो ये हायर ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी, तो ये हायर प्रिंसिपल है, जिसके लोअर प्रिंसिपल को बाईपास कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो नारद मुनि है, नारद मुनि के पिताजी कौन है, नारद मुनि पिताजी कौन, ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को उत्पन्न किया, नारद मुनि को उत्पन्न किया। नारद मुनि बोले क्या करना, मुझे सन्यासी रहना है। फिर से उत्पन्न किया, चतुष्कुमारों को उत्पन्न किया, 4 कुमारों। उन्होंने भी क्या बोला, नहीं, मैं नारद मुनि हमारे बड़े भाई हैं, वो जैसा करते हैं हम भी वैसे ही करेंगे। तो वो भी चले, हम भी सन्यासी बन जाते हैं, हमें बड़े नहीं होना है। इस तरीके से नारद मुनि ने ब्रह्मा जी के बहुत सारे पुत्रों को भगवान की सेवा में लगा दिया, फुल टाइम डिवोटी बना दिया एक तरीके से, है ना, भगवान के पूरी तरह भक्त बना दिया। तो उनको दक्ष जो उनको श्राप भी देते हैं, है ना, उनको दक्ष भी श्राप देते हैं। दक्ष क्या बोलते हैं कि और यहाँ तक कि दक्ष के पुत्रों को भी भगवान का भक्त बना दिया, दक्ष के पुत्रों को भी। दक्ष उनको फिर श्राप दे देते हैं। दक्ष क्या बोलते हैं कि तुम एक जगह नहीं रह सकते, इसलिए दक्ष के श्राप की वजह से फिर नारद मुनि एक जगह नहीं रहते, हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं, प्रजापति दक्ष बोलते हैं कि मेरे जो पुत्र हैं वो उनके 3 उधार हैं, जिनके हर पुत्र के 3 उधार होते हैं। बोलते हैं पहला उधार क्या है कि अपने माता पिता, पहला उधार क्या है, अपने माता पिता। दूसरा क्या, देवी देवताओं, जिनकी वजह से वो उनके घर में आए। और तीसरा क्या है, तीसरा ब्राह्मणों का,
है ना, अलग अलग ब्राह्मण के उनके ऊपर उधार है। लेकिन तुमने क्या किया नारद मुनि, तुमने इनको तीनों के तीनों उधार को चुकाने नहीं दिया और तुम इनको लेके चले गए। इस तरीके से उनको श्राप दे देते हैं और इस तरीके से उनका आर्गुमेंट चलता बहुत लंबा। तो लेकिन हम देखते हैं कि नारद मुनि वॉज डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो क्या किया उन्होंने, उनको वो तीनों डेप्ट, क्योंकि भगवान, जैसे हमने पहले चर्चा किया कि भगवान की सेवा कर रहा है तो उनको बाकी किसी भी तरीके के कोई भी उधार उनके ऊपर नहीं लगते। जैसे मान लो कि आप राष्ट्रपति की सेवा करोगे तो क्या आपको नीचे के लोगों को सर्व करना पड़ेगा क्या? या प्रधानमंत्री की सेवा करोगे तो नीचे लोगों को फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि हम डायरेक्ट सबसे ऊपर वाले व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं। एक भागवत श्रीमद् भागवतम का श्लोक आता है, श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो का 5th चैप्टर का 41 श्लोक, तो बोलते हैं देवर्षि भूतात् नृणाम पितृणाम ना किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यं गतो मुकुंदाम परिहत्य कृत्यम। कि हर कोई जो है देवताओं के प्रति, अपने चारों तरफ रहने वाले जीवों के प्रति, अपनी परिवार के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति उनके उधार रहता है उनके ऊपर, उनकी वजह से वो कर पाता, जन्म लिया उसने। लेकिन यदि कोई भगवान कृष्ण मुकुंद जो मुक्ति देने वाले उनकी शरण लेता है तो वो सारे के सारे उनकी वजह उधार है उससे मुक्त हो जाता है, सारे के सारे जितने भी। तो इस बात को बहुत भरोसा होना चाहिए। हम देखते हैं कि भौतिक जगत में मॉरलिटी क्या है, प्रभुपाद जी बोलते हैं मॉरलिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इसलिए मॉरल है वो, गलत काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कर देगा। अब किसी को जैसे एक बहुत उदाहरण आता है कि एक बार एक व्यक्ति था, वो पफ्ड राइस लेके जा रहा था, समझते हैं वो जो क्या बोलते हैं उसको, मुरमुरा है ना, मुरमुरा लेके जा रहा है टोकरी में। तो जाते जाते क्या हुआ, हवा आई और सारे मुरमुरे उड़ गए। मुरमुरा समझते, मुरमुरा सब जानते हैं पीछे है ना, तो मुरमुरा उड़ गए। तो उसने क्या लिखा, ये तो जा ही रहे हैं तो मैं तो यूज नहीं कर पाऊंगा, तो क्या बोलता, गोविंदाय नमो नमः, ये जो है गोविंद के लिए अर्पित है, गोविंद की सेवा में दे दो इसको, गोविंद इसको स्वीकार करेंगे। तो क्या है इसमें, क्या समझना है कि उसने क्या किया, उसने ऐसा एक्टिविटी ऐसी लग रही है कि उसने भगवान की सेवा की, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एंजॉयमेंट करने के लिए, इसलिए वो लग रही भगवान की सेवा। इसलिए भौतिक जगत तो मॉरलिटी क्या है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली गलत काम करने के लिए तो वो अच्छा है, लेकिन जैसे गलत काम करने का मौका मिलेगा वो क्या करेगा, फिर गलत काम में लग जाएगा। इसलिए भगवान के भक्त ही वास्तव में सही व्यक्ति हो सकते हैं, जेंटलमैन हो सकते हैं। भौतिक जगत में लोग बहुत बड़े टाई पहनते हैं, सूट पहनते हैं, लेकिन क्या है वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से वो गलत कार्य नहीं करते, लेकिन गलत कार्य करने का मौका मिलेगा तो दोबारा वो गलत एक्टिविटीज करने लगने लगेंगे। हम देखते हैं शिल प्रभुपाद का बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि शिल प्रभुपाद ने भी बहुत सारी चीजें आउट ऑफ मोरल किया है ना। जैसे एक सन्यासी को नियम क्या है कि सन्यासी को समुद्र पार नहीं जाना चाहिए, सन्यासी को समुद्र पार नहीं करना चाहिए, लेकिन शिल प्रभुपाद क्या किया, विदेश जाकर उन्होंने प्रचार किया। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने नॉर्मल जो मोरल ग्राउंड मोरल से उनको ओवरकम करके वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए विदेश गए और वहां जाकर उन्होंने प्रचार किया। तो देखने में तो लग सकता है गलत है, एक सन्यासी कैसे कर सकता है, लेकिन वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो ट्रांसलेंडर मॉरलिटी फॉलो किया है ना। हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने मिलेक्ष, जो विदेश में रहने वाले मिलेक्ष है, यवन है, उनको भी प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण बनाया, उनको भी ब्राह्मण बना दिया। मिलेक्ष लोगों को ब्राह्मण बना दिया, जिनको कि भारत से भगा दिया गया था उनको भी ब्राह्मण बना दिया और उनको भी भगवान की भक्ति करना सिखाया है ना। जनरली ऐसा शास्त्रों के अनुसार कि मिलेक्ष का चेहरा भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको ही संन्यास दिया, उनको ही ब्राह्मण बनाया, उनको भक्ति कराई, उनके माध्यम से कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो देखने में तो लग रहा है कि गलत एक्टिविटी है, लेकिन उससे उन्होंने कृष्ण को प्रसन्न किया है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए। जैसे हम देखते हैं उदाहरण, स्क्रिप्चर में उदाहरण आता है, परीक्षित महाराज जो थे, परीक्षित महाराज गए और उन्होंने, परीक्षित महाराज ने वो कर्ष मिला है ना, कितने कर्ष दिया, श्रृंगी ऋषि ने कर्ष दे दिया। तो क्योंकि परीक्षित महाराज ने उनके पिता की इंसल्ट की थी, उनके पिता के गले में सांप डाल दिया था, तो एक तरीके से तो ये गलत कार्य लग रहा है ना। लेकिन जब उनके पिताजी ने पता चला कि इन्होंने अपने परीक्षित महाराज को शाप दिया, तो क्या किया उनके पिताजी ने, उन्होंने श्रृंगी को ही डांटा उल्टा
यदि मोरल बिहेवियर देखा जाए तो क्या होगा, पिताजी के साथ गलत किया है तो पिताजी क्या बोलना चाहिए, शाबाश बोलना चाहिए यहाँ पर, बेटा अच्छा किया तुमने, उसको श्राप दे दिया। लेकिन क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर जो पिताजी क्या बोल रहे हैं कि तुमने गलत कार्य किया, क्योंकि तुमने भगवान के भक्त को श्राप दिया है, तुमने गलत कार्य किया। एक ऐसा राजा जो भगवान की सेवा कर रहा है उसको तुमने श्राप दिया। तो मोरल वाइज तो गलत लग रहा है कि वो जो है उन्होंने गलत कार्य किया, लेकिन वास्तव में श्रृंगी को डांटा गया क्योंकि उन्होंने भगवान के भक्त को अपराध किया। हम देखेंगे कृष्ण भी ऐसा कई बार करते हैं, सारे नियमों को बाईपास कर देते हैं। अजामिल की स्टोरी सुनी होगी आप लोगों ने, है ना, अजामिल जिसने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए, लेकिन बाद में जब यमदूत आ गए उनके सामने और विष्णुदूत भी आ गए तो यमदूत कंफ्यूज हो गए कि भाई तो गलत काम किया, इसको तो कहाँ ले जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मोरल कोड्स कहाँ जाना चाहिए गलत कार्य करने के लिए, यहाँ पर लोग जाना चाहिए, नरक में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, विष्णुदूत आके उनको ले जा रहे हैं, विष्णुदूत आके ले जा रहे हैं उनको। तो भगवान कृष्ण भी कई बार ऐसा करते हैं, हमेशा ही करते हैं जनरली, कि ट्रांससेंडेंटल मॉरलिटी फॉलो करते हैं, नॉर्मल मॉरलिटी का उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इतने सारे कितना भी पाप करते हो कि भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, और सर्व यदि मेरे ऊपर शरण ले दिया तो कितना ही पाप किया हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करें, है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारे पाप करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें पाप करने वाली टेंडेंसी को खत्म करना है, पाप करने की जो कृत्य करने की जो एक्टिविटी जो हमारी टेंडेंसी है उसको खत्म करना है। एक उदाहरण आता है सार्वभौम भट्टाचार्य का चैतन्य चरितामृत में, आप देखेंगे कि चलिए हम क्या प्रसाद लेते थे, क्या करते, प्रसाद हाथ धो के लेते हैं, मुंह धोकर लेते हैं, अच्छे पवित्र अवस्था में लेते हैं प्रसाद। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य को जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना स्वरूप दिखाया तो सार्वभौम भट्टाचार्य के पास चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लेके आते हैं जगन्नाथ जी का, तो सार्वभौम भट्टाचार्य सुबह सुबह उठे ही होते हैं, उस समय उठे ही होते हैं, और जैसे प्रसाद देखते हैं वो बिना मुंह हाथ धोए खा लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मोरल कोड्स क्या लगता है कि गलत है, प्रसाद हमको सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और लेकिन वहां पर देखते हैं कि क्योंकि भगवान स्वयं लाके दिए और महाप्रसाद है तो उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से भक्ति जो है वो मोरल कोड्स के ऊपर चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको मोरल को पालन नहीं करना है, लेकिन हम अपने आध्यात्मिक स्तर के अनुसार उसका पालन करते हैं। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पत्नी का त्याग किया था, 16 साल की उम्र में थी उनकी पत्नी 16 साल की थी उस समय उनका त्याग किया, माता का त्याग किया, माता बूढ़ी थी। लेकिन क्यों किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार करना था, हरे कृष्ण महामंत्र को जन जन तक पहुंचाना था। तो बाहर से देखने में क्या लग रहा है कि इन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, जो कि गलत है, लेकिन देखेंगे कि पर्पस क्या था, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, और स्वयं भगवान थे तो कई बार इस तरीके से बहुत सारे चीजें आ सकती है। और देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी, मतलब उस समय सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी क्या करते थे, वो मुस्लिम राजा के यहाँ पर काम करते थे, तो उनको वहां से बुलाकर उनको दीक्षा दिया और उनको बोला वृंदावन जाके तुम वृंदावन को उद्धार करो, ऐसा बोला। तो जनरली पहले समय में क्या था, जो व्यक्ति मुस्लिम के यहाँ काम कर लिया उसको लोग भगा देते थे, बोलते थे तुम्हें हिंदू वापिस बनना है, ब्राह्मण बनना तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें गर्म घी पीना पड़ेगा, ऐसे तब पश्चाताप करना पड़ेगा, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, बोले तुम हरे कृष्ण महामंत्र को वृंदावन में जाके प्रचार करो। देखने में तो लग रहा है कि बहुत इमोरल एक्ट है कि उन्होंने उस मोरल कोड को फॉलो नहीं किया, लेकिन वास्तव में उन्होंने क्या किया, कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए उनको ओवरकम किया उस मोरल कोड को। तो ट्रांसजेंडर मोरालिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम नॉर्मल कोड्स को अवॉइड कर देते हैं, जैसे कि मैंने बताया उदाहरण के रूप में कि हम जैसे ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं या फिर कोई छोटे मोटे रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। और हम जब ट्रांसजेंडर मोरालिटी की बात करते हैं या फिर इस तरीके से कुछ बात करते हैं, इसका पर्पस क्या है कि हम किसी गाइडेंस में उसको पालन करें, अपने मन मर्जी नहीं करना है ना, हम किसी के निर्देश के अंदर हम उस चीज का पालन करें, नहीं तो क्या होगा कि हम गलत तरीके से, तो इसे प्रीचिंग जो है एंटी प्रीचिंग हो जाएगी, है। जैसे उदाहरण दिया कि वो फ्लावर तोड़ने गया, तो उससे क्या होने वाला है, उससे जो व्यक्ति, वो सामने वाला व्यक्ति और गुस्सा हो जाएगा, वो सोचेगा इस कौन के लोग ऐसे ही खराब हैं, ऐसा सोचेगा, है। तो ये इस तरीके से आपको ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता में भगवान बोलते हैं अपि चेत सुदूराचारो भजते मामरण्य भाग, है ना,
कि बहुत सारे गलत कार्य किया हो सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो वो उसको भगवान एक्सेप्ट करते हैं, है ना? तो इसलिए कभी भी हमें ट्रांसलेंडर मोरालिटी सबसे ऊपर होती है। कृष्ण की प्रसन्नता, भक्तों की प्रसन्नता, उनकी गाइडेंस में, तो वो क्या होगा, ट्रांसलेंडर मोरालिटी होगी। लेकिन यदि हम अपनी मनमर्जी करेंगे तो इमोरल भी हो सकता है। आपको भले मोरल लगे लेकिन वो इमोरल हो जाएगा, क्योंकि उससे एंटी प्रीचिंग हो गई, तो मोरल एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इमोरल हो जाएगी। क्योंकि क्या बोलते हैं, एवरी मॉन्क है द पास्ट एंड एवरी सिनर है द फ्यूचर। कोई भी जो अभी साधु है उसका भी कोई पास्ट हो सकता है, और जो अभी गलत काम कर रहा है उसका भी कोई अच्छा फ्यूचर हो सकता है। तो ट्रांसजेंडर मोरालिटी क्या है कि हम जब भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो कहलाएगी ट्रांसजेंडर मोरालिटी। और जब हम अपने लिए कुछ कार्य करते हैं, सतोगुण रजोगुण में होते हुए कार्य करेंगे, तमोगुण में कार्य करेंगे, तो इमोरल एक्टिविटीज में आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम रोकते हैं। तो कोई क्वेश्चन है आपके, तो एक क्वेश्चन ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा डाउट है कि ना कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत न्यूट्रल कंडीशन होता है कि मतलब दोनों ही चीज सही होता है, तो फिर समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली क्या है, हमारा आध्यात्मिक जीवन, तो हम अपने डिसीजन पर नहीं चलते जनरली। हम अपना, जो कि हम इतने मैच्योर नहीं होते, तो इनिशियल स्टेज पे हमें वरिष्ठ भक्तों का ही संग लेना चाहिए। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप 10 बार फंसते हो, 10 बार सीनियर के पास जाओ, उनसे गाइडेंस लो, वो ज्यादा अच्छा है ना कि हम अपने बुद्धि का उपयोग करके करें। समझ में नहीं आता, अभी हम इतने मैच्योर हैं तो हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कि मैच्योर होने के बाद भी वी शुड टेक गाइडेंस। यहाँ तक हो सकता है मुझे पता हो इस चीज का आंसर यही है, लेकिन फिर भी हमें गाइडेंस लेना चाहिए, क्योंकि बाय टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम सुपीरियर्स वी आर गेटिंग ब्लेसिंग्स ऑल्सो। उनकी भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, उनकी कृपा प्राप्त हो रही है, भगवान भी सुन रहे हैं, है ना। लेकिन हम यदि खुद डिसीजन ले लेंगे, गलत होगा सही होगा वो छोड़ो, लेकिन यदि सही जो उन्होंने डिसीजन लगे, हमने उनको बताया, उन्होंने बताया किस तरीके से करो, तो ज्यादा अच्छा है। उससे हमारा गलती होने का चांस भी कम हो जाएगा और कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में भक्तों का संग ही सबसे बड़ा हमारा क्या है, धन है ना। भक्तों के संग ही हमको क्या करने वाला है, भगवान के पास ले जाने वाला है, और वही हमारे मोरालिटी, ट्रांसजेंडर मोरालिटी, इसमें डिफरेंशिएट करना सिखाएगा। नहीं तो क्या होगा, हम लोग नॉर्मल एक्ट को हम ट्रांसजेंडर समझेंगे, है ना, और ट्रांसजेंडर मोरालिटी को क्या समझेंगे, नॉर्मल एक्ट समझेंगे। तो भक्तों का जो वरिष्ठ भक्तों का एसोसिएशन है, जो हम गाइडेंस है, वही हमें क्या बताता है, डिस्क्रिमिनेशन सिखाता है। और जब वरिष्ठ हो जाएंगे, हम समझने लगेंगे, तो भी हमको गाइडेंस लेना चाहिए वास्तव में, है ना। चाहे कितने भी सन्यासी लेवल पे भी जाते हैं लोग, तो भी वो गाइडेंस लेते हैं। तो हमारी संस्था का यही बेनिफिट है कि हमारे पास काउंसलिंग सिस्टम है, जो कि और किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं होता है। उसमें लोग अपने मन के साथ काम करते हैं, जो लोग लगता है वैसे ही करते हैं। तो ये इस तरीके से फॉलो करना चाहिए। जैसे प्रभु जी कोई सेवा कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, और ना उस समय क्या अगर हमें कुछ अर्जेंट हो, तो फिर लगता है कि क्या चीज मतलब सही है कि प्रभु जी मतलब बिजी है तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, या फिर हम खुद कुछ सोच ले कुछ। मतलब कुछ भी तो नहीं, हाँ, लेकिन वो दिमाग लगाना चाहिए उस समय क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी लोग हों, नॉर्मल जैसे कुछ सेवा कर रहे हैं, उनमें कुछ प्रभु जी कुछ सेवा में एंगेज है, तो मैसेज करना चाहिए यदि हम कि भाई प्रभु जी, मैं ये डिसीजन ऐसा सोचा है मैंने, और मैं ऐसा कर रहा हूँ, यदि कुछ चेंजेस होंगे तो आप मुझे रिप्लाई करना है। तो हमारे पास तो बहुत सारी फैसिलिटी है ऑलरेडी, तो हो सकता है उस समय बिजी है तो उस समय नहीं डिस्टर्ब कर सकते, लेकिन हम उनको मैसेज तो कर ही सकते हैं कि प्रभु जैसे अभी मतलब कोई सीनियर डिवोटी, हमें उनसे कुछ ही लेना है, लेकिन वो कुछ और कार्य कर रहे हैं, तो हम उनसे अप्रोच नहीं कर पा रहे, तो हम उनको मैसेज कर सकते, हम क्या मैं इस तरीके से करने वाला हूँ, तो क्या ये सही है। तो जब तक हम उस एक्टिविटी करेंगे या फिर स्टार्ट करेंगे करना, तो हमको पता चल जाएगा, उनका रिस्पॉन्स आ जाएगा हमारे पास। तो फैसिलिटी हमारे पास हमें यूज करना आना चाहिए बस, क्योंकि हमेशा डिवोटीज तो अवेलेबल ही रहते हैं, यानी क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ही अवेलेबल होने के लिए दिया है, वो इसीलिए तो दिया उन्होंने। हम बिजी हो सकते हैं कभी, लेकिन हाँ, धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हैं। तो कई बार हम यदि सिंपल चीज के लिए आपको नहीं बोलेंगे ज्यादातर, तो बहुत सारी चीजें हमको समझ आ जाती है, लेकिन कई बार नहीं आती समझ में, तो फिर हमको अप्रोच करना ही चाहिए उनको, और नहीं समझ आ रही तो रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए। कभी अर्जेंट है तो फिर दूसरे से और से गाइडेंस ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं,
डिस्कशन तरीका सबसे अच्छा होता है कि हम आपस में डिस्कस कर लें 4-5 लोग, तो उससे गलतियां नहीं होती, और फिर सीनियर से और गाइडेंस ले लें, तो इस तरीके से करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। हरे कृष्णा रोहित, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, तो जैसे आपने सीनियर के पूछा कि हमें हम सीनियर से पूछना चाहिए, तो मतलब ऐसे हो सकता है भी इमेच्योरिटी है पूछना, पर क्या मतलब जैसे अगर मैं किसी एक सीनियर से कोई चीज़ पूछूं और जो उन्होंने जवाब दिया, क्या वो मैच करेगा जो उनके सीनियर ने जवाब दिया उससे? मतलब कि या तो मैं टॉप मोस्ट सीनियर से पूछूं या मतलब सीनियर मिडिल? एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट सीनियर से पूछोगे ना तो भी वो आपको आंसर नहीं देगा, है ना, वो ग्राउंड लेवल सीनियर के पास जाने को बोलेगा पहले, है ना, और फिर वो जो सीनियर है वो उनसे आपको गाइड करवाएगा, डायरेक्ट नहीं गाइडेंस देते जनरली। डायरेक्ट गाइडेंस में क्या होता है, क्योंकि हम हो सकता है सीनियर जो है, जो अबव लेवल पे सीनियर, वो आपको साइड जानते भी नहीं, मान लो कि आप डायरेक्ट महाराज के पास चले गए, महाराज मुझे ये प्रॉब्लम है एकदम, लेकिन या फिर मुझे कुछ इस चीज का समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, लेकिन महाराज क्या बोलेंगे, वो प्रभु है जो बेस में आते हैं ना, उनसे आप थोड़ा सा पूछेंगे, वो अच्छे से बता देंगे, महाराज आपको थोड़ा बहुत समझाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको गाइडेंस कौन देगा, जो लोकल गाइड है वही देगा गाइडेंस आपको, है ना? तो इस तरीके से समझना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर भी मिलेगा, है ना, और फिर हम क्योंकि जो आंसर है वो अलग भी नहीं होगा, सेम ही होगा, लगभग आंसर ज्यादातर नहीं आएगा उसमें, और जो जनरली सुपीरियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोकल अथॉरिटी पे गाइड करते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलते कि आप डायरेक्ट आंसर नहीं देते किसी चीजों का, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनको सुन भी लोगे तो मानोगे नहीं, है ना। हो सकता है कि हमको बहुत सारे हम डायरेक्ट पूछेंगे तो वो हो सकता है बोले कि हम माने भी ना, है ना, तो इसलिए वो क्या बोलते हैं कि लोकल जो व्यक्ति वो आपको अच्छे से समझता है, वो आपको आपके लेवल के अनुसार आपको गाइड करेगा, कि महाराज तो आपको जानते नहीं, या फिर कोई वरिष्ठ आपको इतना अच्छे से नहीं जानते, तो अप्रोच सबको कर सकते हैं, लेकिन फॉलो लोकल गाइड को ही करना चाहिए, फिर उनसे बताना चाहिए महाराज इस तरीके से बोला तो मुझे क्या करना चाहिए, महाराज ने मुझे इस तरीके से या फिर वरिष्ठ ने मुझे इस तरीके से गाइडेंस दिया है, तो मुझे किस तरीके से उसको कैसे फॉलो करूं इस चीज को, मैं ऐसा पूछना चाहिए, पूछने में कोई दिक्कत नहीं, और वो मना नहीं करेगी। ठीक है, तो यहीं पर फिनिश करते हैं। हरे कृष्णा। तो ये हमारा लास्ट सेशन था, और आई होप